हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने लेके आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जिसको स्टडी करने पे हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स में यही मिलता है कि कंजम्पशन क्या है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का इनिशियल स्टेज है। अगर इकोनॉमिक्स की हम लोग स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन एंड एक्चुअल इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। तो उसी को आज हम लोग लेके आए हैं कि कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन क्या होता है? किसी भी ह्यूमन बीइंग जो होगा, उसकी जो वांट होगा उसको सेटिस्फाई करने का एक फाइनल स्टेज है जिसपे वो आदमी सेटिस्फाई होगा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी से, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। क्या होगा कि कंजम्पशन से, सपोज दैट आप किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जब आप उसे फाइनल कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन कॉन्सेप्ट। इसी से बनता है हमारा कंजम्पशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है समझिए पहले। कंजम्पशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप फाइनल यूज कर लेते हैं उसी को बोलते हैं कंजम्पशन। और कंजम्पशन से क्या है कि इसके बाद टाइप्स ऑफ कंजम्पशन जो है कॉन्सेप्ट है इसी का, कि इसमें क्या है कि कंजम्पशन कितने प्रकार का होता है, कंजम्पशन के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये कंजम्पशन जो है इस लेवल पे हमारे साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो उसका पहला जो है दैट इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन। देखो, प्रोडक्टिव कंजम्पशन क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज को किसी प्रोडक्शन के पर्पज से यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव कंजम्पशन। और अगर क्या होगा, उसमें हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट जुड़ा होगा। सेम उसमें क्या होगा, अनप्रोडक्टिव कौन सा होगा कि जिस किसी भी प्रोडक्ट को जब आप कंज्यूम करते हैं और उसका किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए इसे, कि कोई भी शुगर है, शुगर केन है, जैसे गन्ना, कोई भी शुगर केन अगर फैक्ट्री में शुगर के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कंजम्पशन। अगर उसी शुगर केन को आप अपने खाने के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंजम्पशन। पढ़ने से पता लगता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब किसी भी चीज को जब आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, सपोज दैट कोई भी मिल्क या कोई भी वाटर ऑफ ग्लास जो है, मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ किसके लिए? अपने पीने के लिए, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा। और उसी टाइप से अगर इनडायरेक्ट को देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंजम्पशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई चपाती खाता है, चपाती को बनाने के लिए, उस रोटी को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है, जैसे कि फ्लोर मतलब आटा, एंड वाटर मतलब उसमें मिक्स हुआ पानी, इन सबको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कंजम्पशन। मतलब है तो कंजम्पशन उनका भी डायरेक्ट के साथ ही इनडायरेक्ट का है, बट क्या है, एक इनडायरेक्ट फॉर्म में है। इसके बाद लास्ट इज क्या आता है? इमीडिएट एंड ग्रेजुअल कंजम्पशन। इमीडिएट क्या होता है? जो वन टाइम कंजम्पशन होता है। जैसे सपोज दैट कोई मिल्क है, वाटर है, कोई चपाती है, कोई भी, जैसे एप्पल है, ये सब क्या है कि वन टाइम यूज होने वाले हैं। इसे आप दोबारा से अगर खा लेते हैं, खाने के बाद हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो क्या है, क्योंकि एक बार में हमने कंज्यूम कर लिया इन्हें, तो ये क्या होगा? इमीडिएट कंजम्पशन के फॉर्म में आएंगे। दैट बिकॉज सेम क्या होगा, ग्रेजुअल कंजम्पशन क्या होगा, जैसे मोर देन वन टाइम। कोई भी चीज अगर आप मोर देन वन टाइम यूज कर लेते हैं, मान लीजिए कि मार्कर है, मैं इसे मोर देन वन टाइम यूज करता हूँ, बहुत टाइम इसे मैं यूज करता हूँ, ये कंजम्पशन कौन सा हुआ? ग्रेजुअल कंजम्पशन में। सब बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, कोई टीवी है, या कोई भी ऐसा, ईटी से लिख देते हैं, कोई भी ऐसा क्या है, प्रोडक्ट है जिसे आप बार बार अगेन एंड अगेन आप उसे यूज करते हो, उसी को बोलते हैं ग्रेजुअल कंजम्पशन। तो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन तीन टाइप से था। पहला प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड थर्ड लास्ट वन जो है वो है इमीडिएट एंड ग्रेजुअल कंजम्पशन। ये थे टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मोस्टली आता है कि टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, या कंजम्पशन के ऐसे कौन से टाइप्स हैं जिसे हम लोग अपनी लाइफ या हम अपनी बुक्स या अपने किसी भी कंसेप्ट को कॉन्सेप्ट में इसे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। देखो, कंजम्पशन क्या था, मैंने पहले बताया कि कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का यूज है, जब हम उसे फाइनल यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब उसको डिस्कस करेंगे। जैसे है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? कोई भी जहां पे क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सचेंज होगा, मतलब फाइनेंशियल एक्सचेंज मतलब कोई भी मनी जो है वो सर्कुलेट होगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट है, कैसे है? अगर कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया मार्केट में, किसके लिए? सेल करने के लिए, मतलब उसकी क्या होगी? उसकी कंजम्पशन होगी। तो बिगिनिंग होगी, मतलब उस एक्टिविटी को मैं शुरू कर रहा हूं किस लिए? ताकि मुझे प्रॉफिट हो। और एंड क्या है? एंड भी इसका यही है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे सपोज दैट मैंने किसी प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के बाद क्या हुआ? जो फाइनल सेटिस्फेक्शन था वो मुझे मिला। तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू भी कहां से होती है? कंजम्पशन से। एंड लास्ट भी कहां होती है? कंजम्पशन पे। जब फाइनल किसी प्रोडक्ट को यूज कर लेते तो क्या हुआ? एक सेटिस्फेक्शन लेवल उससे निकलता है, हम उसे दोबारा अगेन एंड अगेन क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ही डिपेंड है। इसके बाद है कंजम्पशन डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां से पता मिलता है कि कंजम्पशन जो है ये डिटरमाइन करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को। कैसे? किसी भी एरिया का अगर हमें इनकम देखना है, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई हमें एरिया मिलता है कि हमें इस एरिया के लोगों की इनकम देखनी है कि इनकम कितनी है, तो वहां हमें किससे पता लगता है कि उस एरिया में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम है, सबसे ज्यादा जो परचेज किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं? अगर सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट वो लोग परचेज करते हैं, मीन्स उनके क्या होगा? इनकम का लेवल काफी हाई होगा। अगर वो लोग इंफीरियर गुड्स को यूज करते हैं, इंफीरियर जो क्वालिटी वाइज डल होते हैं, अगर उन्हें वो लोग यूज करते हैं, तो क्या हुआ कि उनका इनकम लेवल बहुत ही नीचे है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई देसी घी यूज करता है या कोई डालडा यूज करता है, तो देसी घी मतलब क्या होगा? सुपीरियर क्वालिटी का, मतलब वहां के लोगों का क्या होगा? रहन सहन अच्छा होगा, जो होगा उनका स्टेटस होगा वो अच्छा होगा, इनकम इनकम लेवल अच्छा होगा। इसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट से ही इनकम होता है और इनकम से ही कंजम्पशन कॉन्सेप्ट हमारा रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर वहां पे नौकरी होगी तभी वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो अच्छा होगा। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तभी वो वहां के लोगों की हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन को या एक कंजम्पशन लेवल जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंजम्पशन क्या करता है? डिटरमाइन करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि वहां के लोगों का इनकम स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर एंड सेलर। देखो प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। सेलर कौन है? जो प्रोडक्ट को सेल करता है। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला मींस मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो इसके लिए कंजम्पशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जब तक मार्केट में प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होगा तो वो उसे प्रोड्यूस करके क्या करेगा या मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? यहां से पॉइंट होता है कि इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए। जब तक प्रोडक्ट की कंजम्पशन नहीं होगा तो वो दोबारा से क्या होगा? अगेन एंड अगेन परचेजिंग नहीं होगी। अगेन एंड अगेन परचेजिंग मतलब बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम एज सेलर पे क्या होगा? सेलर ने अगर प्रोड्यूसर से किसी प्रोडक्ट को खरीद लिया, मान लीजिए कि सेलर ने किसी प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रख लिया, लेकिन क्या हुआ? उसकी मार्केट में कोई भी डिमांड या कोई भी इस तरीके का कोई नीड है ही नहीं, किसी को कंजम्पशन है ही नहीं उस प्रोडक्ट का, आप ऐसा समझ लीजिए। तो क्या होगा? इसके पास वो प्रोडक्ट ऐसे का ऐसे धरा रह जाएगा। फिर क्या होगा? जब रखा रह जाएगा तो वेस्टेज ऑफ मनी जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। इसके बाद है कंजम्पशन इंडिकेट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है, वहां के जो हम लोग कहते हैं ना जीडीपी, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जीडीपी डिपेंड किस पे करता है? वहां के लोगों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि वो लोग इनकम किस तरीके से गेन करते हैं, एक्सपेंडिचर किस लेवल पे है। तो यहाँ पे है कंजम्पशन इंडिकेट इकोनॉमिक सिस्टम। जो कंजम्पशन है ये इंडिकेट करता है कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, कि ये कंट्री किस तरीके से इस टाइम सर्वाइव कर रही है। मान लीजिए कि किसी कंट्री में इतनी ज्यादा महंगाई होगी कि वहां के लोग प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ? वहां का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या है? एक गलत तरीका है, मतलब एक राइट एंगल पे नहीं चल रहा। हाँ, अगर उसी कंट्री के लोग जो हैं उनका क्या होगा कि वो लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनके पास इतनी इनकम है कि वो इजीली सरवाइव कर लें, तो सिंपल सा बात है कि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम एक गुड इकोनॉमिक सिस्टम के तरीके से देखा जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कौन सा? कंजम्पशन एंड सॉरी कंजम्पशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? कंजम्पशन के टाइप्स भी हो गए और इसके बाद क्या हो गया? इसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। यहाँ पे दो चीज, एक चीज और भी है, कंजम्पशन एंड वेस्टेज दोनों कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को हम जब कंज्यूम करते हैं, मोस्टली जो बच्चों के माइंड में एक डाउट रहता है कि किसी भी अगर चीज को मैं फेंक देता हूं तो वो भी कंजम्पशन में ही काउंट की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर किसी
किसी भी यूटिलिटी या किसी भी प्रोडक्ट को, कमोडिटी को हम लोग यूज में लेते हैं और उससे हमारा कोई सेटिस्फाइंग लेवल निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, वो होगा कंजम्पशन। और अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसा धरेगा धरा या हम उसे कहीं फेंक देते हैं, तो वहां से अगर हमें सेटिस्फाइंग लेवल मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो होगा वेस्टेज। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा है कि किसी फर्म के अंदर या किसी गोडाउन के अंदर रखे हुए किसी ग्रेन या किसी फूड स्टफ के जो बैग्स हैं, अगर वो खाने के लिए यूज किए जाएंगे तो वो कंजम्पशन में काउंट किए जाएंगे। अगर उन्हीं को ही हम लोग फेंक दें या उन्हीं को ही हम अगर मान लीजिए कि उस गोडाउन में आग लगने से वो सभी बैग जो हैं वो क्या हुआ, जल के राख हो गए, तो वो क्या हुआ, वो वेस्टेज हो गया, उसमें कोई भी कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वेस्टेज एंड कंजम्पशन, कहीं ना कहीं लोगों को माइंड में एक डाउट रहता है कि अगर कोई भी चीज का हमने किसी भी चीज को मैं फेंक देता हूँ या रखा रहता है तो वो क्या है, वो भी उसका कंजम्पशन है। ऐसा कंजम्पशन नहीं होता। कंजम्पशन क्या होगा, जब आपको एक सेटिस्फाइंग लेवल जो है आपका आइडेंटिफाई या इंडिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड, वही कहलाता है आपका कंजम्पशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी और बहुत सी वीडियो आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में क्या है कि जो कंजम्पशन कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आप 12th या +1 +2 से लेके अगर आप मास्टर्स तक देखिए या डॉक्टरेट लेवल तक देखिए, तो सभी पे ही कंजम्पशन कॉन्सेप्ट जो है सबका सेम रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।